जब अंग्रेज़ी हुकूमत थी उस वक़्त से, जब मुग़ल हुकूमत थी उस वक़्त से सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए हमारी कश्मीर वादी खूबसूरत है। यहाँ की आब हवा, यहाँ की झीलें, यहाँ के पहाड़, यहाँ की बर्फ़, यहाँ के चश्मे, यहाँ के दरिया। लेकिन आज़ादी के बाद से भी मुग़लों ने जो तीन चीज़ें वही चलते रहे। बीच में 16-17 साल मैंने एक ट्यूलिप गार्डन बनाया, वही चलता रहा। हमने जितनी भी सरकारें, मैं एक सरकार पर बोझ नहीं, 75 सरकारें गुलमर्ग भी अंग्रेज़ों के ज़माने से, कोई नई जगह हमने नहीं बनाई। मैंने कोशिश की, बंगस नई जगह, मैंने टूरिज्म अथॉरिटी बनाई जिसमें तोश मकान तो दूध पथरी वगैरह ये मैंने बनाई। मैंने 22 टूरिज्म अथॉरिटीज़ बनाई, 11 यहाँ की गई। लेकिन बनी एक ही जो मैंने भद्रा वाली कहा, मैं खुद बना। बाकी मेरे पार्टनर के पास वो डिपार्टमेंट था, वो 10 में से 1 भी नहीं। इसका मतलब है दिलचस्पी नहीं देते। हुकूमतों ने यहाँ टूरिज्म को फ़रोग देने में वो 1-2 जो अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने बनाई थी उसी तक से। लिहाजा मुझे नक्शा, आज मैंने ये नक्शा नहीं बनाया, जब चीफ मिनिस्टर में ढूंढता था कहाँ कहाँ, मैंने तकरीबन 100 जगहें एज चीफ मिनिस्टर ने जगह ढूंढ के रखी है। लेकिन मुझे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो जगहें अनाउंस कर दी, लेकिन अचानक मेरी कुर्सी खींची गई, उसका मौका ही नहीं मिला। लेकिन इतना है कि इन 10-12 सालों में मुझे और जगहें देखने का, एक्सप्लोर करने का, खुद जाने का मौका रोड से मिला, जहाँ के मैं पहले हेलीकॉप्टर से, जैसे गुरेज मैं हेलीकॉप्टर से 10 दफ़ा गया, लेकिन जो रास्ते में व्यू है और गुरेज तक कोई जगह नहीं। जैसे वड़वन और मड़वा, उधर से किश्तवाड़ से कोई रास्ता नहीं है, अनंतनाग से रास्ता है, लेकिन अनंतनाग से लेकर वाड़वन तक और मड़वा तक इलाके में 2 करोड़ टूरिस्ट एक ही जगह जा सकते। आप बारामूला में जगह देखिए, आप कुपवारा में देखिए, आप बांडीपुर में देखिए, आप बडगाम में देखिए, आप अनंतनाग, साउथ कश्मीर के चारों डिस्ट्रिक्टों में देखिए। पहाड़ी इलाकों में इतनी धोखे हैं कि करोड़ों टूरिस्ट आ सकते हैं, और वो तमाम जगहें नौजवानों को डेवलप करने के लिए दी जा सकती हैं, बनने, जिससे लाखों हमारे नौजवान पढ़े लिखे, उनको भी रोज़गार मिल सकता है। कोई अगर कहेगा हुकूमत में 12 लाख लड़कों को नौकरी दूंगा तो पागल है, क्योंकि 2 लाख 4 लाख भी इकट्ठे देगा तो पुराने जो लगे हैं उनके लिए तनख्वाह भी नहीं होगी, बजट सब उसमें जाएगा, सड़क फिर नहीं बनेगी, स्कूल नहीं बनेगी, अस्पताल। इसलिए सरकार के पास, कोई भी सरकार हो, एक होता है कि इतना नौकरी लगा सकते हैं, इतने में डेवलपमेंट होगी। सब अब हम कहेंगे कि सबको नौकरी दे दो, फिर डेवलपमेंट ज़ीरो होगी, और वो सरकार 24 घंटे में जाएगी, क्योंकि दवाई हॉस्पिटल सुनो। तो इसलिए इसके लिए डेवलपमेंट के लिए मेरा नक्शा है। टूरिज्म के लिए, फूलों के लिए भी 2 हो सकते हैं। एक तो वक्त जिस वक्त फूल खिलते हैं, 2 महीने बराबर फूल खिलते हैं वादी में, जो शुरू होते हैं बादाम से और फिर इख्तिताम उनका सेब पर होता है, उस 2 महीने टूरिज्म होता है। फिर अक्टूबर नवंबर फूल, हमारे अक्टूबर नवंबर में बहुत जगह टूरिस्ट जगह है, गुलमर्ग तो पहलगाम, लेकिन उसमें कितने जाएंगे? 10,000 15,000, उससे क्या बनेगा? उस वक़्त भी तकरीबन 6-8 डिस्ट्रिक्टें हमारी हैं। इन पूरे डिस्ट्रिक्ट में गांव तक टूरिस्ट और ये पूरे हिंदुस्तान के टूरिस्ट ऐसे सेब देखने के लिए आते हैं। वो यहाँ के गेस्ट अकोमोडेशन घरों में उनके लिए सरकार के ज़रिए तैयार की जा सकती है उनकी, तो घर वालों को अलग किराया मिलेगा, बाग वालों को अलग किराया। जिनके बाग है वो बाग से फ़ायदा उठाएंगे, उसकी टिकट लेंगे बाग में घुसने की। जो उनका घर है, जिनके बाग नहीं है, वो घर वाले फायदे लेंगे। सर कहाँ पे फॉल्ट है? आज इतने करोड़ों में जो है टूरिस्ट यहाँ पे कह रही है सरकार आ रही है, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो ये बदकिस्मती है। देखिए, नेटवर्क ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं। मैं मिसाल दूंगा ना कि जब मैं
उस वक्त बदकिस्मती से कश्मीर में हालात, जम्मू कश्मीर में हालात नहीं थे, मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। लॉकडाउन रूल था, लेकिन आदमी घुस ही नहीं सकता, घर से बाहर ही नहीं निकलता। मैं मिसाल के तौर पे श्रीनगर से आप पहलगाम जाएंगे 2.5 घंटे 3 घंटे। मुझे एक्स चीफ मिनिस्टर होकर भी रास्ते में वॉशरूम जाना होगा, कोई पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी को लगता है बीच में कोई पेट्रोल पंप ढूंढो पेशाब करे। अब टूरिस्ट कहाँ पेट्रोल पंप ढूंढे, और पेट्रोल पंप में एक आदमी पेशाब करेगा कहाँ? मतलब ये टूरिस्ट जगह है, कहीं रास्ते में हमारी पेशाब करने, हमारी टूरिस्ट आएगा पेशाब करेगा, या तो पानी नहीं पीना। अब मैं श्रीनगर में पानी पिया हूँ, वापस श्रीनगर तक नहीं पीऊँगा, बहुत प्यास है, रास्ते में कहाँ जाए। तो सबसे बड़ी हमारी कमी जो है, गुलमर्ग है 2 घंटे, हम 2 घंटे एक गाड़ी में जाएगा तो उसकी तो बस जाएगी, बाहर कहाँ जाएगी? मर्द उठेगा पत्थर के पीछे, पेड़ के पीछे, औरत कहाँ जाएगी? और बाहर की औरत तो न मर्द भी उसका आदी है, पेड़ के पीछे खड़े हो। तो हमारी जो 2-3 जगहें हैं वहाँ के लिए भी टूरिस्ट एमिनिटीज नहीं है, टूरिस्ट फैसिलिटी। तो इसलिए सबसे पहले अच्छी सड़क, उसके साथ वे साइड एमिनिटीज। वे साइड एमिनिटीज को कहते हैं टी स्टॉल, कॉफी स्टॉल, कोल्ड ड्रिंक एंड पेशाब। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे आजाद साहब, उमर साहब का स्टेटमेंट पीएचडी एक तरफ से तो अभी इंडिविजुअल लेवल पे हम लड़ेंगे, तो आजाद साहब किस हवाले से देखते हैं? हमने तो जिस दिन पार्टी बनाई थी उसी दिन अल्लाह को पकड़ा था, न पी को हमने पकड़ा था, न डी को पकड़ा था, न एच को पकड़ा था, न अल्लाह को पकड़ा था। मैं उसी दिन से कहता अकेला अल्लाह के भरोसे। हमने तो पहले ही भरोसा किया लोगों को, अल्लाह पर बहुत बात सर, आजाद साहब कैसे देखते हैं पीएचडी को? आजाद साहब कैसे देखते हैं सर पीएचडी को? आजाद साहब कैसे देखते हैं सर? गुपकार एलएनएस का फ्यूचर आप किस तरह देखते हैं आज के स्टेटमेंट के बाद जो उमर साहब का आया था? सर, मैं किसी के स्टेटमेंट कुछ नहीं कहता, सारे अल्लाह के हवाले हैं। किसी को अल्लाह पर पहले से शुरू भरोसा था, कहीं को सर एक सवाल, आखिरी सवाल सर, प्राइम मिनिस्टर साहब रात ये कल को यहाँ पे आए, लेकिन हमने देखा कि कोई सियासी जो पॉलिटिकल जो है पहल होनी चाहिए, नहीं देखने को मिली। क्या आप मानते हैं कि होनी चाहिए थी? नहीं, पॉलिटिकल सबसे पहले कहूँगा मैं, ये सरकारी फंक्शन है, क्योंकि जिस फंक्शन में भी आप इनाग्रेशन करेंगे और फीता काटेंगे वो सरकारी फंक्शन, तो ये वाजिब नहीं था कि सरकारी फंक्शन में वो पॉलिटिकल फंक्शन करें। इससे पहले जैसा ही प्रधानमंत्री का यहाँ पे आना होता था तो कश्मीर बंद था, लेकिन पूरा खुला था और लोग जोग इस हवाले से अच्छी बात है। कश्मीर के लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए और वोट एक तरफ देनी चाहिए। मैंने जो कहा कि अगर वो हर रस्सी को पकड़ेंगे तो फिर हुकूमत नहीं बन पाएगी। और असेंबली पुरानी रस्सियां मत पकड़े, असेंबली इंतखाबात में कोई नई चीज देने के लिए कुछ नहीं। असेंबली इंतखाबात कितने लाजमी है, जरूरी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ रहा है अगले हफ्ते, क्या जम्मू कश्मीर में एक ही दफा ये पार्लियामेंट और असेंबली इंतखाबात होने चाहिए? वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करने इकट्ठे और अलग अलग में कई पॉजिटिव चीज़ भी है, कई है। अगर ये पहले से सोचा होता इन्होंने तो बहुत अच्छा था, लेकिन 11th आवर जबकि 2 या 4 दिन में जैसे हुई थी 12 और 15 के बीच में मार्च में नोटिफिकेशन होती, उस दिन में मुझे नहीं मालूम कितनी तैयारी हो सकती है। लेकिन मैं अगर अलग अलग भी कहेंगे तो मेरी गुजारिश के इलेक्शन के फौरी बाद इंतजार नहीं करना चाहिए, सितंबर का फौरी बाद। थैंक यू।